वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, ये बड़ी अजीम आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह से मुलाकात किया करते थे, कभी इंसानी शक्ल में, कभी नूरानी शक्ल में, कभी खूबसूरत इंसान की शक्ल में, कभी खूबसूरत मुख्तसर वो कैफियत में जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचंबे में, हैरत में मुब्तला ना हो। हदीस जिब्रील आपने सुनी, कई मरतबा मुसाफिर की शक्ल में, कई दफ़ा खूबसूरत कपड़ों में जिब्रील अमीन आते जाते हैं। रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई है कई मरतबा, लेकिन कुरान पाक में जिब्रील अमीन की दो मुलाकातों का जिक्र खास तौर पे किया गया है। तो क्यों किया गया? अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। ये जो दो मुलाकातों का जिक्र है जिब्रील अमीन का, ये क्यों है पता है? क्योंकि ये दो मुलाकातें जिब्रील अमीन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन की असली शक्ल में, असली हालत में हुई है, इसलिए इन दो मुलाकातों का जिक्र है। गोया पहली मुलाकात का जो जिक्र है उसके अंदर आपने सीरत के बाब में सारा समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अचानक मैंने देखा वो फरिश्ता सारे आसमान को घेरे हुए 600 से जायद पर हैं। एक हैबत है, एक इंसान इतनी बड़ी मखलूक में किसी मखलूक को देख ले जो आसमान के ऊपर नजर आए, और आपको पता है कितना बड़ा जहाज थोड़ा ऊपर जाए कितना छोटा नजर आता है, वो इतनी ऊपर आसमान के करीब होने के बावजूद पूरे आसमान को ढांपा हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब हमने आपके सामने रखा था। जिब्रील अमीन को पहली मर्तबा जब रसूलुल्लाह ने देखा, हैरत और ताज्जुब की दास्तान थी। अब मेराज के ऊपर जिब्रील अमीन को सिदरतुल मुंतहा, इस पौधे के करीब अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी असली शक्ल में लौटा। जिब्रील अमीन जब अपनी असल शक्ल में आए तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन का बहुत करीब से उनकी असली शक्ल में उनके साथ मुलाकात भी की, उनका दीदार भी किया, और वही कफियात को बयान किया कि उसके इतने इतने बड़े पर थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस खूबसूरत मखलूक को, अल्लाह के इतने जलीलुल कदर पैगम्बर और रसूल को, यह भी बात याद रखिए बात साथी, जब हम कहते हैं कि जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल हैं, वो ये उनको हैरत होती है। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कुरान पाक में रसूल का है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, रसूल करीम का है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। अल्लाह ताला ने तो जिब्रील अमीन की सिफात कुरान पाक में बयान की है, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया है कि यहूदी इस जलीलुल कदर रसूल पैगंबर के तौर के ऊपर हर नबी के ऊपर वही लेके आए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से भी बाद रसूल रखे हैं। लेकिन ये बात, इसके ऊपर उम्मत में कुछ इख्तलाफ रहा है, लेकिन ये बात इजमाए उम्मत से साबित है कि फरिश्तों में से जो रसूल और पैगंबर हैं वो इंसानों के रसूल और पैगंबरों से अफजल नहीं है। अगरचे रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो जिब्रील अमीन का ये जो मकाम है कि अल्लाह ताला कहता है ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, बताइए इससे बड़ा क्या मकाम हो कि आम फहम और मुहावरा अगर तर्जमा किया जाए तो अल्लाह ताला कह रहा है जिब्रील अमीन मेरा हमसाया है, अर्श अज़ीम के करीब रहने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने फिर जन्नत के बाद मकामात की सैर करवाई जो रसूलुल्लाह ने वाक़या मिराज में मुझे और आपको बतला दी। उनमें से बहुत से मकामात हैं, बहुत से मकामात। एक मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि ये सारे का सारा सफ़र रसूलुल्लाह की तसल्ली और तशफ़ी के लिए था, रसूलुल्लाह के गमों के ऊपर फाहा रखने के लिए था, और इस बात का ऐलान करने के लिए था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, आपको अकेला नहीं छोड़ा, अनकरीब अब गालिब आगे रहेंगे। ये अल्लाह का पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे वो नहर दिखाई गई। रसूलुल्लाह खुद बयान करते हैं जिसकी मट्टी कस्तूरी की थी, जिसकी कंकरियाँ याकूत की थीं, जिसकी कंकरियाँ मोतियों की थीं, और उसके इर्द गिर्द इतने आबखोरे थे
इतने आबखोरे थे जितने आसमान के सितारे हैं। सुभान अल्लाह, आसमान के सितारे गिनती में आ सकते हैं? उस नहर के इर्द गिर्द इतने आबखोरे हैं जितने आसमान के सितारे हैं। मैं उस नहर के हुस्न में महव था। उसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। जिब्रील अमीन ने कहा इन्ना आतईना कल कौसर, यही है वो हौद ए अल्लाह के रसूल जहां से आप अपने उम्मतियों को कल क़यामत के दिन पानी पिलाएंगे। और जो एक मर्तबा पी लेगा फिर जितनी देर जन्नत में रहेगा, लज्जत के लिए तो मशरूबात पीता रहेगा, लज्जत के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, जायके के लिए तो मशरूबात पीता रहेगा। लेकिन एक मर्तबा जो आपके होश से पानी पी लेगा, फिर 1 अरब साल हो या 1 खरब साल हो, कभी दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। ये इतनी